यह अद्भुत है। मैं तुम्हें उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे मिलकर अच्छा लगा। इससे पहले कि हम छोड़ दें, आइए एक पल लें और सोचें कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है। मैं अनुग्रह से भरा आदमी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता रात में कुछ करेंगे। आज हम परमेश्वर की कृपा और कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे पापों को क्षमा करो। हमने इस बारे में 20 बार बात की है। प्रार्थना करो, जिंदगी अच्छी रहेगी। आज हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है। एशिया अध्याय 40, 5वां स्थान 9वां है। क्या आप सुन सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है? प्रश्न। आज बहुत से लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। हम सवाल पूछते हैं। यदि कोई प्रश्न, संघर्ष, पीड़ा आती है तो हम पूछते हैं, प्रभु मुझे ऐसा करने के लिए आपकी आंखें क्यों नहीं हैं? लेकिन बाइबल क्या कहती है? आइसाया 45:9। हाय उन लोगों पर जो अपने आप को वाह के पास नहीं देते, परंतु उर्लू के शब्दों में उससे विवाद करते हैं। यह सृष्टिकर्ता को बताता है कि वह क्या कर रहा है। उसने कहा कि उसके पास हाथ नहीं है। हमारा प्रभु एक कुम्हार है। हम उसकी सृष्टि हैं। हमें उससे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप कहें कि क्यों, तो आप एक ही बात का सामना करेंगे और बाइबल पढ़ेंगे। यदि कोई भक्ति अय्यूब आएगा और कहेगा कि हमने योग देखा है, तो उसका जीवन आएगा। वह एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने धार्मिकता से, पूर्ण और सच्चाई से जीता है। यदि आप इसे देख रहे हैं तो शैतान आपको परीक्षा दे रहा है। जब पूछा गया कि क्या शैतान परमेश्वर के पुत्र में प्रकट होता है, तो शैतान ने उत्तर दिया, वह दुनिया भर में परमेश्वर के पास आया है। मैंने दुनिया भर में यात्रा की, परमेश्वर सुनता है। जब शैतान ने मुझसे पूछा, क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा है जो परमेश्वर से डरता है और बुराई फैलाता है? उसने सोचा और जवाब दिया, आपने उसे सब कुछ दिया। अय्यूब को कोई आशीर्वाद नहीं मिला। यही कारण है कि सच्चाई है। इसे वास्तविक रखें, कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा नहीं कह सकता। परमेश्वर ने शैतान से कुछ कहा, सिर्फ उसकी आत्मा को मत छुओ। परमेश्वर शैतान को जो चाहता है वह करता है। शैतान परीक्षा के लिए आता है। बाइबल कहती है कि वह एक परीक्षक था। जब हम अय्यूब को इतनी महान स्थिति में देखते हैं तो उसका अंतिम चरण बहुत दुखद है। भगवान को योग पसंद है। अय्यूब का समय खत्म हो रहा है, लेकिन अपने जन्मदिन पर उसने अय्यूब अध्याय 30 के 19 से 26 के पद पढ़े। क्या पौलुस ने अपने द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों को शाप दिया? मैं उसके पास गया और वह खून से लथपथ था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि खामियों का फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि बीमारी उस पर एक अनुष्ठान की तरह आती है। अफसोस की बात है कि अगर वह अपनी माँ के पैर अपने पैरों से धोता तो उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है। उसकी जिंदगी को देखो, उसका जीवन इतना खराब हो गया कि एक अमीर आदमी का जीवन एक गरीब आदमी के जीवन से भी बदतर था। इस सब का कारण कौन है?
शैतान भगवान से अनुमति मांगता है। आज हम सोच सकते हैं कि क्यों। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर कितना दुखी है। उसने इस सारी पीड़ा को देखा है और वह इसे वापस नहीं कर सकता है। क्या वह मुझ पर दया करता है? परीक्षण एक कारण के लिए किया जाता है। परमेश्वर हमें देख रहा है और हमें देख रहा है, क्योंकि तभी आपको पता चल जाएगा तो असली स्थिति क्या है। यहोशू की पुस्तक में दूसरी पद में 40वीं शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं अभी इसे पढ़ रहा हूँ। अय्यूब अध्याय 40 पद 2। सभी प्रश्न पूछने के बाद मैं आपके लिए यह आयत पढ़ूंगा कि 40वें दरवाजा मिरांडा 40वीं शक्ति दूसरी गंध कैसे समाप्त होती है। अय्यूब की किताब में 40वां स्थान दूसरा है। कौन उसे अपनी किताबें पढ़ना सिखाएगा? जो लोग परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं उन्हें इन सवालों का जवाब देना चाहिए। भगवान ने जो कहा वह लगभग वही है। मैं सर्वशक्तिमान भगवान हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। माया मेरे जीवन में आई क्योंकि माया मेरे पास आई थी, क्योंकि हमारा सेंचा हमने नहीं किया था। आज भी हम अय्यूब की तरह परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। भगवान ने मुझे इतना मुश्किल क्यों बना दिया? हम सिर्फ मुझे बताना चाहते हैं कि क्या करना है। यह एक ईमानदार आदमी के जीवन में होता है। आज हम सभी को आपको बताने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ जो बुरा काम करता है। जब आप अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो इतना पूर्ण है, एक व्यक्ति जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की मदद कर सकता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, एक व्यक्ति जो कहता है कि परमेश्वर से नहीं भागेगा, परमेश्वर तुम्हें मारेगा, एक व्यक्ति जो हर चीज़ का भय मानता है और परमेश्वर के प्रति वफादार रहता है। वह एक अमीर राजा की तरह था। बाइबल में हम देख सकते हैं कि वह गरीबों की तुलना में अधिक विनम्र है। तब उन्होंने कहा, भगवान बोल रहे हैं, बेबी। परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, जब मैंने स्वर्ग बनाया था तू कहाँ था? यदि आप इन शक्तियों को समझ सकते हैं तो आप इसे समझेंगे। फिर आप चौथे पद को पढ़ें। जॉब फॉलिस पर पार। देखो देखो, मैं तुझसे क्या कहूँ, मैंने अपने हाथों से अपना मुंह ढंक लिया। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है और कोई भी परिपूर्ण नहीं है। फिर भी भजन की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जिसने सभी चीजों को बनाया, धार्मिकता उसके सिंहासन का स्रोत है। डेविड लिख रहा है, न्याय और निष्पक्षता सिंहासन के स्रोत हैं। एक ओर उनके चार्ल्स पैटिंगन और दूसरी ओर उनके सिंहासन के लिए। तब हम सब सोचते हैं कि बाइबल कहती है कि हम अच्छे लोग हैं, अल्लाह के सिवा कोई अच्छा नहीं है। यही कारण है कि सभी लोग शापित हैं। आज परमेश्वर हमसे कहता है कि कोई भी परमेश्वर से अधिक पूर्ण नहीं है। इसलिए इस परीक्षा के बारे में शिकायत करने के बजाय यह प्रश्न केवल मेरे लिए क्यों है? भगवान के लिए धन्यवाद देने वाले बच्चे के रूप में, चाहे वह पीड़ा हो, व्यवसाय हो, भूख हो, शर्म हो या जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हैं,
मैंने प्रभु के यीशु स्वामी को स्वीकार किया है। यही कारण है कि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सुसामी छोड़ दूंगा और भगवान बन जाऊंगा तो मुझे यीशु स्वामी बताओ। आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते, भले ही बहुत सारे गीत हों, लेकिन केवल आप ही उन गीतों का अनुभव करते हैं। यीशु इस समस्या को हल करने में आपकी मदद करेगा। परीक्षण के बिना कोई स्वस्थ जीवन नहीं हो सकता। ईसाई धर्म में परीक्षणों के बिना कोई जीवन नहीं है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी तरह हम आते हैं, योगी भगवान ने साबित किया है कि उत्तर 6 योग 9वें प्राधिकरण 8वें श्लोक में उत्तमन और सम्मार्कण कहते हैं कि यह एक ही है। क्या आप इन समस्याओं के कारण जानते हैं? परमेश्वर कुछ भी क्यों नहीं करता है? कोई तत्काल समाधान क्यों नहीं है? जब आप 12वीं गंध को देखते हैं तो हम सभी के पास सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसका नाम शैतान है, और शैतान हर मनुष्य के जीवन को नष्ट करने के लिए आता है और परमेश्वर से ऐसी परीक्षा करने की अनुमति प्राप्त करता है। भगवान बच्चों की परीक्षा दे रहे हैं। हम परमेश्वर के लोग क्यों नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के लोग क्यों हैं? मुझे यकीन नहीं है कि हम आएंगे और मजबूत होंगे या नहीं। भले ही मुझे मुश्किल का सामना करना पड़े, मैं छोड़ दूंगा। इसलिए इस प्रश्न को आसान काम मत समझो, क्योंकि इस प्रश्न में हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। पद 12 में आप शैतान की शक्ति देख सकते हैं। केवल परमेश्वर ने उसे समय दिया। उसने क्यों कहा कि वह दुष्ट है? इस संसार को नष्ट करने के लिए आया है, मानव जाति को भ्रष्ट करने के लिए आया है, आदम और हव्वा को धोखा देने के लिए आया है, और एक झूठा है। वह चोर नहीं है, वह चोर है। ये वही है जो बाइबल कहती है। अल्लाह ने उसे एक समय दिया है। शैतान नाराज है। लोगों को किसी तरह से दंडित किया जाना चाहिए। काफी मुश्किलें होंगी। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शैतान बहुत क्रोधित है और उन्हें बताता है कि यदि यीशु और सामरिया प्रभु द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तो सब कुछ मुसीबत में पड़ जाएगा। जैसा कि आप कहते हैं, इन प्रश्नों का मूल वह व्यक्ति है जिसने स्वामी को भगवान के रूप में स्वीकार किया। जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। सभी स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन अगर परमेश्वर कहता है कि हम इस समस्या को दूर करके ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, तो स्वर्ग का मार्ग आसान नहीं होगा। जब आप एक किताब पढ़ते हैं, यदि हम कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे बहुत दुख होगा, तो हमारे सामने कांटे हैं। हम उस रास्ते पर जा सकते हैं जब तक कि कोई कांटा न हो। हमारे सभी पाप कांटे हैं। हमें इन लोगों को यशायाह के पास लाना चाहिए। उसने गिनती की। हमारे पास तभी मौका होता है जब हम यीशु को पकड़ लेते हैं। जब यीशु मसीह परमेश्वर के एक मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया तो वह उतना ही पीड़ा उठाया और गाया जितना हम करते हैं। जब आप शैतान के बजाय यीशु मसीह की खालीपन को देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है जो हमें जानने की आवश्यकता है? जब मैं उसके जीवन के बारे में पढ़ता हूँ, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास ऐसी परीक्षाएं हों, लेकिन हम इंसानों के पास भी ऐसी परीक्षाएं हैं। यही यीशु मसीह ने कहा था, आप इस दुनिया में मुसीबत में हैं, लेकिन पकड़ो। यीशु ने कहा कि मैंने दुनिया को जीत लिया है।
शैतान ने हमें इस दुनिया के लिए चुनौतियां दी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा प्रभु उसे निराश नहीं करना चाहता। सबसे अच्छी चीज जो हमने कभी देखी है वह है, लेकिन वह खुश होगा। यही कारण है कि जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो बाइबल यह भी कहती है कि यह अय्यूब आया और अपनी जीभ से फटकार नहीं लगाया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की कोई योजना नहीं है। आज परमेश्वर हमें यह सिखाने के लिए इस शब्द का उपयोग करता है कि कैसे जीवन जीना है। आइए हम भगवान का धन्यवाद करें। हम भगवान से एक वादा करते हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दें। आमीन।